क्यों ठाकुर साहब, चेहरे की उदासी उड़ गई? अरे बेटी इंदर, तो तुम्हारे हाथ में राइफल कहाँ से आ गया? ये सब आदत बहुत खराब है, तुम इसके साथ में घूम रही हो। हाँ बोलिए। कैसे तुम इसके साथ में घूम रही हो? ये चोट कैसे लफंगा आदमी है। ये हाँ लफंगा आदमी है। ये चोट है कई जोर लफंगा। और तुम? मैं तो नेक इंसान हूँ, गरीबों का मसीहा हूँ। नेक इंसान हो, गरीबों की मसीहा हो। अरे कुत्ते कमीने हरामजादे, उस समय तुम्हारे दया नहीं आई जिस समय तू मेरे सुहाग को उजाड़ा। उस समय तेरी दया नहीं आई जिस समय मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उस समय तेरी दया नहीं आई जिस समय मेरी डोली। हरामखोर, तू तो इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं। विद्या बहन, जी भैया। अब हम लोग के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कुत्ता तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है। ये बंदूक उठा और हम दोनों भाई बहन इसके सीने पे साथ साथ गोली चलाएंगे। देखो दारा और बिंदिया, मेरी गलती माफ कर दो। मैं ये नगर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ अजमत खां, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। चल खड़ा हो जा मेरे सामने। नंबर 1 और 2 और ये अबे जमींदार का पालतू कुत्ता, अगर पुलिस प्रशासन आ जाए तो उससे कह देना कि जमींदार अजमत खां का खून कोई गए नहीं बल्कि दारा और विद्या किए हैं। अगर उनको हमसे पंगा लेना है तो पहाड़ी पे आ जाएं। हम लोग जा रहे हैं। अरे भैया, अरे भैया भैया। ये आदमी है, इससे पूछिए। साहब, यहाँ गोली की आवाज सुनाई दे रही। साहब। क्या बे? यहाँ पे गोली की आवाज? ये किसकी लाश बे? ये हाँ, अजमत खान, जमींदार अजमत खान के लाश दारा बिंदिया धौंक के चले गए। साहब, इसके पहले तो अजमत खां गया भी था अपने थाने पे मदद मांगने के लिए। हाँ, लेकिन यार चौकीदार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो सिर्फ दारा ही था। दारा ही सारा नाक में दम किया था। सरकार ने उसे इनकाउंटर करने का आदेश भी दिया है। लेकिन अब ये विद्या कहाँ से टपक पड़ी? अरे जौन हट्टी कट्टी है। अच्छा, एक काम करो। हाँ चौकीदार, हाँ। लाश को ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। हाँ। उसके बाद चलो उसका पीछा करते भी ज्यादा दूर नहीं गए। हाँ, ठीक है? हाँ, चलो, ले। चलो ले चलो चलो। हम चलते हैं, पीछा करें। विद्या बहन, विद्या बहन, मैं कहता हूँ रुक जा दारा। पुलिस प्रशासन हम लोग के पीछे पड़ी है। जी भैया। इसके पहले कि पुलिस प्रशासन आ जाए हम दोनों भाई बहन ऊंची पहाड़ी पे चलते हैं। जी भैया, और चलो चलते जंगल की तरफ हैं। भाग चलो रुक जाओ दारा, कहता हूँ मैं कि रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर, हरामजादे इंस्पेक्टर की औलाद, अरे तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है क्या इसी आवाज में बोलने के लिए? अरे हम पहाड़ी से दहाड़ रहे हैं
कि अपनी मुट्ठी भर पुलिस फोर्स लेके अपने थाने चले जाओ, वरना तुम्हारी पुलिस फोर्स मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ दारा। और तू दारा और विद्या को बकरी का बच्चा समझ रहा है। बोल, क्या बोलना चाहता है? अरे मेरी तरह दहाड़ के बोल। अरे मेरी बात तो सुन, अभी तू कानून को नहीं जानता। जिस दिन कानून के हाथ में आ जाएगा ना, तो तेरी सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। मैं कहता हूँ कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कम से कम सजा दिलाऊंगा। अगर नहीं किया तो समझ लेना, आज तुझे इनकाउंटर करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरोगा, कान खोल के मेरी बात सुन लो। मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग है। भलाई इसी में है कि तुम अपनी मुट्ठी भर पुलिस फोर्स लेके अपने थाने चले जाओ, वरना हमारा पारा गर्म हो गया ना, तो मैं जैसे जमींदार को सब कुछ सर्वनाश कर दिया हूं, तुम्हारा भी नाश कर दूंगा। अगर तुम्हारे दिल में ही बात है, अगर गोली चलाना चाहता है तो चला दे गोली, चला गोली। चल देखता हूँ तू कहाँ तक भागता है। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चल चला गोली। भैया, चला भैया। अरे विद्या, कहता हूँ रुक जा दारा, रुक जा, रुक जा। मैं कहता हूँ रुक जा। दरोगा, अरे हमारी बहन के सीने में गोली लगी है, हमारी बहन के सीने में गोली लगी है। दरोगा बाबू, हम कह रहे हैं कि अभी वक्त है, हमारा पीछा छोड़ दो। अगर हमारी बहन को कुछ हो गया ना, तो हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। अगर तेरे दिल में ही आग जल रही है, तो जैसे मेरी बहन के ऊपर गोली चला है, मेरे भी ऊपर गोली चला। चला कुत्ते गोली। मैं कहता हूँ रुक जा। बहुत साला भाग रहा था। अभी कानून को ये नहीं जानता। चौकीदार साहब दोनों की गोली लग चुकी है। हाँ? दोनों की गोली लगी हुई है। दोनों को गोली लगी हुई। चेक करो कोई जिंदा है या नहीं। चेक करो। साहब अभी जिंदे हैं। ये जिंदा है जी ये जिंदा है जी। कौन? दारा। दारा जिंदा दारा जिंदा है ना जी। इसको उठा के खड़ा करो, उठा के खड़ा करो। पहले उसको उठाते हैं साहब। अच्छा इसको विद्या को उठाओ, इसी को उठाओ। अरे वो विद्या, पकड़े रहो यार चौकीदार, गोली लगी उसको। अरे वो विद्या, जी साहब। हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम डाकू कैसे बनी, और क्या तुम्हारे घर में कोई और था या नहीं था? ये बता, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ की रहने वाली है? आप जानना चाहते हो जी हाँ। कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? हाँ बोलो। तो सुनिए साहब, बोल। नाम इंदा मेरा गोविंदपुर है मक्का, शोभा नाम मैया का मेरे रहा। एक छोटा सा भाई जो गोविंद सुनो, हो सके मेरे भैया से मिलवाइए। साहब मेरा नाम इंदा है,
मैं गोविंदपुर के रहने वाली हूँ। मेरी माँ का नाम शोभा है। एक छोटा सा भाई है जिसका नाम गोविंद है। इस समय ना जाने कहाँ पे होगा साहब। हो सके तो मेरे भैया से मिलवाइए साहब। दीदी, तू अपने भाई से मिलना चाहती है ना? क्या तेरा भाई तेरे सामने आएगा तो उसे पहचान सकेगी? क्यों नहीं भैया को अपने पहचानूंगी। अरे एक बहन अपने भाई को नहीं पहचानेगी तो किसे पहचानेगी? दीदी, ये देख, ये देख, तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है दीदी। और ये नकाब इसे खोल दे दीदी। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मेरी बात सुन दीदी। आ लगा लो गले से हे दीदी मेरी, हसरत सारी दिल की निकल जाएगी कि जुर्म हम सब पे भंवरा जगत ने किया। जुर्म हम सब पे भंवरा जगत ने किया। आ लगा ले गले से ये दीदी मेरी, जुर्म हम सब चौकीदार, आखिर तुम रोक क्यों रहे हो मुझे? साहब, गुस्ताखी की आम सवारी साहब। साहब, आप एक देश रक्षक कहलाते हैं और देश का नाज आपके ऊपर है। ये आपकी बहन है, तेज देश भक्षक है और हम नहीं जानते और नहीं चाहते कि ये दुनिया वाले कहें कि कानून का पुजारी भी रिश्तेदारी नातेदारी जोड़ते हैं। साहब, खाकी लिबास पे दाग को मत लगाइए। आपने उस तिरंगे झंडे के नीचे जो कस्में और रस्में वह सब भूल जा रहे हैं साहब, भूल जा रहे हैं साहब। चौकीदार, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं अपनी दीदी को देखकर यह भूल गया कि मैं एक अफसर हूं। तुम ठीक कहते हो, मैं अपनी वर्दी में दाग नहीं लगने दूंगा। लेकिन चौकीदार, उसे उठाइए। साहब, इसको भी होश आ रहा है साहब, उठाइए। दरोगा बाबू, बोलो। मैं पूरे होश हवास में हूँ। मैं सुन रहा हूँ आपकी सगी बहन ये इंदा है। आपकी बहन तो आपको मिल गई साहब, लेकिन इस गरीब के दिल से नहीं पूछोगे कि इसकी भी कोई बहन थी। आप कह रहे हैं कि आपसे बढ़ के दारा भाई का आपसे प्यार है। इसमें कर्ज का भार कोई नहीं चढ़ाए साहब।
मेरी बात सुनिए साहब। बोलिए। कर्ज का भार ज्यादा न साहब चढ़ा, कर्ज थोड़ा है साहब अदा कीजिए, मेरी बहना ये स्वाति सुहागन बने। आ, आ, मेरी बहना ये स्वाति सुहागन रहे, हाथ में हाथ इसका अब ले लीजिए, मेरी बहना ये स्वाति सुहागन रहे। दरोगा साहब, इसमें कर्ज का भार कुछ नहीं चढ़ा है, बस आपसे एक विनती है, ये जैसे आपकी बड़ी बहन इंदा है, वैसे मेरी छोटी बहन, मेरी दुलारी बहन स्वाति है। बस मेरी बहन का हाथ अपने हाथ में ले करके मेरे मरने से पहले इतना कह दीजिए कि मैं जिंदा रहूँगा तो स्वाति के साथ में, अगर मरूँगा तो स्वाति के साथ में। इतना सुन करके अगर मेरी आत्मा को शांति ही मिल जाएगी, मैं मर भी जाऊंगा, तब मेरी आत्मा हमेशा शांत रहेगी साहब। लेकिन दारा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, तुम्हारा एहसान मुझ पर है तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये कहता हूं कि चलो जितनी जल्दी हो सके दीदी को और तुमको अस्पताल लेके चलते हैं। नहीं साहब, हम लोग के पास इतना वक्त नहीं है, बस मुझे अपना फर्ज अदा करने दो साहब। साहब हमारी बहन को, साहब हमारी बहन को छोड़ना नहीं। देखो साहब एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं साहब। लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई हुआ करती थी। हाँ, इसलिए हमारे कहने से भवानी और बीनापुर में आने जाने के लिए लोगों को बहुत परेशानी होती थी। मेरे कहने का मतलब, इस दोनों गांव के सभा के बीच में एक रेलवे स्टेशन बनवा देना और उस स्टेशन का नाम रखना इंदारा स्टेशन का नाम रखना, इसलिए कि आज हम भाई बहन मर रहे हैं। अरे साहब, आज तो मर रहे हैं, कम से कम मरने के बाद भी हम दोनों भाई बहन का नाम अमर रहे। साहब इतना जरूर काम कर देना। ठीक है दारा। देखो साहब देखो साहब, ये स्वाति देखो, तुम्हें कोई बुला रहा है, देखो कोई बुला रहा है साहब। नहीं। वारे दीदी, इतने दिन के बाद मिली और आज मुझे छोड़ के चली गई। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं ही तेरे ऊपर गोली चलाया हूँ। मुझे माफ कर देना दीदी। चौकीदार, ले चलो इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चलो। राजकुमार चौकीदार, आ जाओ।
हाँ साथी, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। संगीत का नाम था सुहाग का बदला उर्फ डाकू दारा और विदिया। सुहाग का बदला उर्फ डाकू दारा और विदिया। अगर हम नन्हे मुन्ने कलाकार बच्चों से अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा करना। एक बार बोलो भारत माता की जय।